जौहर साथियों, आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जो आज कालावाड़ के अंदर ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ, इस कार्यक्रम और जो हमारे पूरी आदिवासी परिवार और अधिकार मंच दोनों जो आदिवासी परिवार चिंतन शिविर के माध्यम से हमने एक मैसेज देना था, वो हमने बहुत अच्छा मैसेज भी गया है। और उस मैसेज को क्या हमारी आदिवासी संस्कृति बचा कर रखे, तो हम एक ढोल मांदल लेकर आए थे। और उसके बाद हमारे जो नाचने गाने का और पहनने का वो सारा यहाँ पर हमने जागरूक करने का अभियान चलाया गया है। और जो भी हमारे यहाँ पर बच्चों को पढ़ने के लिए समस्या आती है, और यहाँ पर जो हमारे भाग्याओं को बहुत सारी समस्या आती है कानूनी प्रक्रिया में, वहाँ पर न सुनी जाती है। और उसके बाद हमारे जो खेडूत लोगों के साथ भी हमारे लोगों के साथ भेदभाव होता है, और उन भेदभाव को लेकर और हमारे बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ी होती है, शौचालय नहीं है, वो उसी मुहिम को लेकर हमने आज इतना अच्छा कार्यक्रम मनाया गया है। अगर ये हम पूरा कोशिश करके हमने उसको वाड़ी वाड़ी पे शौचालय बनवाने के लिए, और जो झटका चोट रखता है लाइट के बिजली विभाग के माध्यम से, उन लोगों ने कभी न तो परमिशन लेते हैं खेडूत लोग, उसमें भी हमारे लोग जो शोट के कारण से मर जाते हैं। और हमारे जितने भी जो आदिवासी भाई अगर आते हैं इस सौराष्ट्र के अंदर, तो उसमें 100% लोग आते हैं काम के सिलसिले में, लेकिन उनको न्याय नहीं मिलता है, दर दर भटकना पड़ता है, और उसको पूरी तरह से हिसाब अधूरा मिलता है, उसको पूरा नहीं मिलता है, और उसको जबरांत केस दाखिल करवा कर हमारे लोगों को भगाया जाता है, आरोप प्रत्यारोप लगा के हमारे लोगों को ये तो काम नहीं करता है, हमारे लोग कपात चोरी कर ली गए, ये ऐसे हम आरोप लगाकर भगाया जाता है। लेकिन उसको बेचारों को न तो पूरे साल की मजदूरी नहीं मिलती है, वो मजदूरी भी हम यहाँ पर मिलकर, और जितने भी जो बच्चों को कागज का नहीं बन रहे हैं वो कागज भी हम यहाँ पर आने वाले समय में आते साल के अंदर हमने, इस साल तो क्या है हमारे होली के माध्यम से सभी लोग चले जाएंगे, लेकिन वापिस आने के बाद हम यहाँ पर तालुका स्तर पे हम जो शासकीय यहाँ पर एक हमने संस्था खोलेंगे। उस संस्था के माध्यम से उनके जितने भी जो डॉक्यूमेंट है, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, मूर्ति प्रमाण पत्र, ये कागज के लिए दर दर भटकना पड़ता है बच्चों के लिए, और हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता, उसके लिए प्रूफ की बात करते हैं, लेकिन उसमें प्रूफ नहीं मिलता है। और शासन प्रशासन के पास जाते तो वहां पर सबूत मांगते, लेकिन हमारे लोगों के पास एक क्या, हमारे अनपढ़ लोग हैं, इसके कारण से हमारे जाति प्रमाण पत्र से अनेक चीजों का वो नहीं बना पाते हैं, तो इसलिए क्या हार का सामना करना पड़ता है। तो इस हार के सामना को लेकर हम यहाँ पर अभियान चलाए जा रहे हैं। उनको आने वाले समय में इनको कभी भी परेशान न होने की कोई जरूरत नहीं है। अभी जैसे कागज का करवाने के लिए अपने एमपी में जाते हैं, अपने दाहोद क्षेत्र के अंदर उधर भी जाते हैं, लेकिन वहां पर क्या कागज करवाने के लिए दौड़ इधर से इधर दौड़ के उन लोगों को हार का सामना होकर किसी की पटवारी की साइन करवा लेते, किसी सरपंच की साइन करवा के फिर उनका कागज जमा नहीं होता, वापिस बाद में आऊंगा यूं करके छोड़ देता है, लेकिन वो भी कागज कभी बनता नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ गुजरात में ऐसा मुहिम के साथ हम यहाँ पर आए हैं। उनको गुजरात में ही हमारे लोग यहाँ पर काम करें, और यहाँ पर काम करते करते हमारे लोगों को कागज भी प्रक्रिया अच्छी सी बन जाए, और उस कागज को हमने धरातल पे बनवाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। हमारी टीम अभी सर्वे के स्तर पे हमने उतरी है, गांव गांव में जाके गांव में और तालुका स्तर पे हमने ग्रुप बना रहे हैं, उनका फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उनका आइडेंटिटी कार्ड देंगे। उस आइडेंटिटी कार्ड के माध्यम से हमारा आदिवासी परिवार, और इस गांव में इतने परिवार हमारे रह रहे हैं, ये हमारे पास आंकड़ा रहेगा। अभी क्या हमारे लोगों के पास न तो आंकड़ा मिलता है, हमारे आदिवासी भाई इस सौराष्ट्र के अंदर कितने लोग आए वो कभी भी शासन और प्रशासन को भी नहीं पता है। यहाँ पर कितने लोग हैं हमारे सौराष्ट्र के अंदर आए वो भी किसी को पता नहीं है। तो हम ऐसे हमारे आदिवासी परिवार द्वारा हमने यहाँ पर गांव स्तर के हमने एक आंकड़ा निकालकर हम सरकार के सामने रखेंगे, और वो जो भी हमारे समस्या हो, जो हमारे परेशानी आ रही है, वो समस्या का परेशानी हम दूर करवाएंगे। जोहार, जिंदाबाद। सर, एक बात ये है, जिस प्रकार से यहाँ पे कोई कुछ भी होता है तो यहाँ पे सुनवाई नहीं होती है, तो मध्य प्रदेश सरकार यहाँ जो प्रवासी मजदूर आते हैं उसे प्रवासी भवन यहाँ बनाना चाहिए या नहीं? जो हमारे आदिवासी भाई बहन के साथ क्या किसी को अगर यहाँ से जाते गुजरात हमारे एमपी में जाते, दाहोद क्षेत्र में जाते, लेकिन उनको गाड़ी समय पे नहीं मिलती है या बस नहीं मिल पाती, तो कभी अगर समस्या के कारण, अगर लेट होने के कारण उनको यहाँ पर नाइट रुकना पड़ता है, हमारी बहन को भी यहाँ नाइट रुकना पड़ता है, तो उसमें हमारी बहन के साथ छेड़छाड़ भी होती है, बलात्कार भी हो जाता है।
तो अन्य ऐसी चीजें हमारे लोगों के साथ ऐसे होती है, जिसके माध्यम से हम हमारे जो आदिवासी परिवार द्वारा अगर सरकार नहीं बनाएगी, सरकार को मेरा यही कहना है, अगर हमारे जो तालुका स्तर पे हमारा एक आदिवासी भवन होना चाहिए और हमारे यहाँ पर आदिवासी हॉस्टल होना चाहिए, हमारे यहाँ पर एकलव्य हॉस्टल होना चाहिए, और जितनी जो हमारे स्कूलें हैं यहाँ पर छात्रावास उपलब्ध होना चाहिए, वो हम पूरी करवाएंगे सभी लोग मिलकर, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा आदिवासी क्षेत्र के लोग यहाँ पर आके मजदूरी काम करते हैं, लेकिन उनके बच्चे वंचित हो जाते हैं। उनको यहाँ से हमारे हॉस्टल में रह के अगर बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर रह के, तो हमारे माँ बाप और हमारे बच्चे भी अच्छे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर ये शासन प्रशासन नहीं बनाएगी, तो हम पूरे हमारे समाज के लोग मिलकर हमारे समाज की जितने भी जो हमारी जाजम व्यवस्था है, जो आज हम जाजम व्यवस्था उसके माध्यम से हमने बैठकर हमने निर्णय लिया था, हमारे मुआवजा के लिए हमको अगला कदम हमको लिखित में भाग रखना। ऐसा हम अगर भवन नहीं बनाते हैं तो हम यहाँ पर 1-1 रुपये का चंदा करके हम यहाँ पर प्रत्येक तालुका के अंदर उसको भवन बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, और शासन प्रशासन से हमने जो सरकारी जमीन है उसको हमारे भवन के लिए हम जमीन उपलब्ध करवाएंगे। तो जोहार, जिंदाबाद। नमस्कार। जो ये दिनेश मीनामा थे, जो कि मजदूर संगठन आदिवासी मजदूर परिवार संगठन के संस्थापक है, उन्होंने एक बड़ी बात कही है, जिसमें इन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से प्रवास मजदूरों के लिए भवन बनना से उन्होंने ये कहा सरकार से तो ये गुहार तो करेंगे, लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हैं तो दिनेश मीनामा इन्हों की टीम 1-1 रुपये चंदा करके आदिवासियों के लिए जो मजदूर आते हैं उनकी व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। ये दिनेश मीनामा का कहना है। जय जोहार। मैं जलिया सिंगार, जेएस वर्तमान न्यूज से नमस्कार।